वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव के बाद भी सियासी गलियारों में गर्मा गर्मी का माहौल है और टेंशन अगर बढ़ी होगी तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी होगी। मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान, जो 2 बार से सांसद रहे और 8.5 साल थोड़ा यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और उसके बाद भी वो हार गए। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है। वो आरोप किन पर लगाया है, वो हमारे साथ है, संगी सोम है, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। आरोप आप पर लगाए हैं, ऐसा क्यों? तो ये तो उनसे पूछना पड़ेगा ना, उन्होंने मुझ पर आरोप क्यों लगाया। मेरी जिम्मेदारी तो उन्होंने सरधना विधानसभा की दी थी। खुद उन्होंने भी कहा था कि विधायक जी आप केवल सरधना विधानसभा देखो, तो मैंने केवल सरधना देखी है और सरधना पे पार्टी बराबर रही, हारी नहीं है। वो तो उन्हें देखना पड़ेगा कि कहाँ हारे हैं। वो तो बुढ़ाना पे हारे हैं, जो उनके घर की सीट है, चरथावल पे हारे हैं, जो जहां उनका गाँव है। उन्हीं सीटों पर वो दिन रात रहते हैं। उन पे क्यों हारे हैं ये तो जांच का विषय उनके लिए है, मेरे लिए तो कोई विषय नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप समाजवादी पार्टी को इलेक्शन लड़वा रहे थे। तो फिर समाजवादी पार्टी क्यों नहीं जीती यहाँ? फिर तो अगर मैं लड़वाता तो 50,000 से जीतती ना। 50,000 से सरधना पे जीतती। मैं भारतीय जनता पार्टी को लड़ा रहा था और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और विपरीत परिस्थितियों में भी मैं सरधना पे पार्टी को इस तरीके से झटका नहीं लगने दिया। लेकिन सीधे सीधा आरोप वो आप पर इस तरीके से क्यों लगा रहे हैं? क्या कोई कोई और रंजिश भी रही है? ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उन्होंने आपको हरवाया था और उसके बाद आपने उनसे बदला लिया है। नहीं नहीं, मुझे उन्होंने बिल्कुल नहीं हरवाया। और मैं कैसे कह दूंगा? मैंने अगर कहना होता तो 2 साल हो गए, मैं 2 साल में कह देता। मुझे उन्होंने चुनाव नहीं हरवाया। चुनाव में अपनी कमियों से हारा हूँ, अपनी कमी दूर करूंगा। मैं चुनाव हारा हुआ इसलिए नहीं मानता अपने आप को कि मैं 12 में जब चुनाव जीता तो मुझे 64,000 वोट मिला। मैं 17 में जब चुनाव लड़ा तो मुझे 94,000 वोट मिला। जब मैं 22 में चुनाव हारा तब मुझे 1,03,000 या 4,000 वोट मिला। तो मेरा वोट बढ़ा ना। मुझे 36 बिरादरियों ने वोट दिया, मुझे हर बिरादरी ने वोट दिया है, ना कि किसी बिरादरी ने ऐसा हो कि मुझे वोट नहीं दिया। तो क्या यही वजह उनको लगती है कि आपने उनको चुनाव हरवाया? वो आरोप लगा रहे हैं क्योंकि अब वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा ना, उनके मन में क्या है ये तो उनसे पूछो। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर उनके मन में कोई बात है तो पार्टी फोरम पे कहनी चाहिए, ना कि वो मीडिया के जरिए लोगों से बात करें। आप की कई वीडियो सोशल मीडिया पे सामने देखी गई जिसमें आप कह रहे हैं कि संगीत सोम अभी भी 100 विधायकों के बराबर है। क्या 100 विधायक की ताकत लगाई आपने वहां पे? हाँ, जिताने के लिए तो मैंने 100 विधायकों की ताकत लगाई होगी, तभी तो सरदना पे हारे नहीं ना। मैं जितनी ताकत है उतनी सारी लगाई। मैंने बताया ना, विपरीत परिस्थिति में भी सरदना नहीं हारे, बराबर रहे। संजीव बालियान एक शेर कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पानी मेरा पानी कम होते हुए किनारे पर घर मत बना लेना, मैं वो समंदर हूँ जो लौट कर वापस आऊंगा। इस पे आपका क्या कहना है? मेरा तो घर बना हुआ है, मैं तो कहीं बना नहीं रहा, ना समुद्र के किनारे बना रहा, ना नहर के किनारे बना रहा। मैं तो कहीं घर नया नहीं बना रहा भैया। मेरा घर जहाँ है मैं वहीं बना रहा हूँ। बस इतना जरूर कहूंगा कि एक शेर मुझे याद आ जाता है कि पत्थरों पे सर पटकने के सिवा क्या मिलता है, एक समुद्र को बिलखने से भी क्या मिलता है। मैं तो ऐसे मेरे ध्यान आया तो मैंने आपको बता दिया। बालियान जी बिलख रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने कब कहा? मैंने बालियान जी की बात ही नहीं कर रहा। बालियान जी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, ये जो उनकी हार हुई है मुजफ्फरनगर सीट पर, तो क्या आपको लगता है कि क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी थी उन्होंने लोटा नमक करा है, उसका कहीं ना कहीं असर दिखा है? नहीं नहीं बॉस, वो बुढ़ाना पे हारे हैं, चरथावल पे हारे हैं, वहां देखो क्यों हारे हैं। क्षत्रिय समाज ने कहीं उन्हें चुनाव नहीं हराया। क्षत्रिय समाज ने तो वोट दिया है। तो आरएलडी से गठबंधन करने का कोई लाभ नहीं हुआ? अब ये उनसे पूछो, मैं इतना बड़ा पदाधिकारी नहीं हूं कि उस पर जवाब दे सकूं। अच्छा, क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है उसके हम चुनाव के दौरान जब बातें कर रहे थे तो वो कह रहे थे कहीं ना कहीं महाराज जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनको हटाने की बात हो रही है। क्या ये सही है? भैया मुझे कुछ नहीं पता और मैं इतना बड़ा पदाधिकारी नहीं हूं कि सीएम को हटाने की या लगाने की बात करता हूं। मुझे इतना पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे बखूबी निभाता हूं, उसे पूरी करता हूं। अयोध्या में हार हो गई है, उसका क्या वजह आपको लगती है? हमारे लिए तो एक एक सीट जरूरी है। हम जिस सीट पे भी हारे, हमें हर सीट का दुख है। हमें अयोध्या का भी दुख है, हमें मुजफ्फरनगर का भी दुख है। अब बालियान जी के खिलाफ कुछ जैसे जिस तरीके से मीडिया के सामने आके उन्हें खुले मंच पे बोला है, तो उनकी शिकायत आप कुछ करेंगे क्या? नहीं, मुझे शिकायत भी करनी होगी तो आपसे नहीं बताऊंगा। मुझे शिकायत भी करनी होगी तो पार्टी में बात करूंगा। मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप पार्टी फोरम में शिकायत करेंगे? तो वो आपको नहीं बताऊंगा ना। करेंगे वैसे? आपको नहीं बताऊंगा। वो कोई बात नहीं, आप ये मत बताइए, ये तो बता सकते हैं कि हाँ करेंगे या कर चुके हैं। नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। जो मुझे अब शिकायत करनी है या तारीफ करनी है, मैं पार्टी में अपनी में बात करूंगा। तारीफ करेंगे बालियान जी की? नहीं, मैं बताया ना, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे।
वो अच्छे इंसान हैं, अच्छे रहना चाहिए, इसमें क्या बात है। अच्छा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी सर्कुलेट हुआ एक पेपर, उसमें कई आरोप लगाए हुए थे, ऊपर आपका लेटर हेड था, क्या उसमें आरोप थे, क्या मैंने आपका? अभी आप ही के सामने कहा, मैं उसे भेज रहा हूँ और भेज के थाने में एफआईआर कराऊंगा ये किसने बांटा है, और मेरी लेटर पैड का भी उसमें मिसयूज हुआ है। मैं इस पे जांच करा के और पुलिस को कहूंगा कोई मुकदमा। साजिश लगी है? पक्का साजिश है कोई ना कोई। किसकी? अब किसकी होगी मुझे क्या पता, ये तो पुलिस जांच करेगी ना। अच्छा, बालियान जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा उनकी गाड़ियों पर भी हमले हुए, कहीं उन पर आरोप लगे, इनडायरेक्ट वे में वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही नेता पर बोलते हुए नजर आए, तो उनका विरोध क्यों था इस चीज को लेकर, आप बताइए। अब ये तो बालियान जी बता पाएंगे वो क्यों उनका विरोध था, और जो विरोध था या जो भी नहीं था। अब चुनाव में हार जीत चलती रहती है, अब आगे बढ़ना चाहिए और इसकी समीक्षा करके कि हमारी क्या कमी नहीं उन्हें दूर करना चाहिए। आपकी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है? मेरी कोई लड़ाई नहीं है। जो बयान दे रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे संस्कार नहीं है मैं उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करूं, वो कर रहे हैं तो करते रहे। मैं संस्कारिक परिवार में पैदा हुआ और संस्कार मेरे माँ बाप ने मुझे दिए, मैं किसी के बारे में खराब शब्द नहीं बोलूंगा। कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में कमी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे संस्कारों में नहीं कमी है कि मैं किसी के खिलाफ शब्द बोलूं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ संगीत सोम, जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से जो विवाद था वो हमारे बीच नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।